Hello, welcome to Director School Education Jammu. Home assignment. Myself is Naseeruddin, teacher, High School Dadamoda, present before you for another session. Today I am going to discuss about introduction to an Indian economy for class 9. First of all, we will discuss what is an economy. Economy means the position of any country in terms of production, consumption and distribution. तो बच्चों हिंदी में इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं और उर्दू में माशत कहते हैं। तो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकॉनमी के रिलेटेड है वो क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स चीज़ें, तो जो भी हम जो है चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं सोसाइटी में और लोग उनको कंज्यूम करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये 3 स्टेप्स पे जो है वो डिवाइड की हुई है। 3 काइंड्स में ये जो है जो तकसीम की गई है, 3 सेक्टर्स में जो है ये डिवाइड है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इज सेक्टर विच इन्वॉल्व्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो हमारी एक्टिविटीज, जो हमारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो काम भी इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में, जिम्मेदारी में, जैसे माइनिंग है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, पोल्ट्री है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं इनको हम कहते हैं किस सेक्टर में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में। और ये होती कहाँ है, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मीन्स हमारी लैंड, जमीन के ऊपर ये जितनी भी हरकतें होती हैं ये किस सेक्टर में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर मीन्स दूसरा सेक्टर। तो दूसरा सेक्टर जो है ये मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है ये जो है रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से चीज़ें तैयार करता है। इसको कच्चा माल आता कहाँ से है, इसको कच्चा माल आता है प्राइमरी सेक्टर से। तो ये उससे जो है वो चीज़ें तैयार करता है। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में इंगेज रहता है। जो भी हरकतें दूसरे सेक्टर में होती हैं यानी चीज़ें बनाने की, और उन चीज़ों का माल कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जब चीज़ें बन जाती हैं अब इनको जो है ये दूसरा सेक्टर आ गया। पहले में जो है कच्चा माल तैयार होगा प्राइमरी सेक्टर में, फिर ये दूसरे सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, वहां उनकी चीजें तैयार होंगी। और थर्ड सेक्टर है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो ये जो है यहाँ इन्वॉल्व टर्शरी सेक्टर, इट इज इन्वॉल्व इन सर्विसेज। यही जो है ये जो चीजें तैयार की हुई होती हैं इनको सर्विसेज प्रोवाइड करना सेकेंडरी सेक्टर को कहते हैं हम टर्शरी सेक्टर। जैसे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारा बैंकिंग है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और ऑटो इंडस्ट्रीज है। तो ये हमारे आगे टर्शरी सेक्टर में जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की चीजों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पहला हमने देख लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, और उसके बाद हमारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी या हमारी इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में जो है वो डिवाइड हुई है। उसके बाद हमारा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। बच्चों देखो मान के चलते हैं कि ये हमारा कंट्री है, इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर हमने जो भी ABC चीजें जो भी हमने प्रोड्यूस की एक साल के अंदर, इनकी मार्केट वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम बाहर के मुल्कों से हमारा जो तल्लुक हो जाएगा, हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के मुल्कों को, और बाहर के मुल्कों से हम जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो डिफरेंस होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसे हम बोलते हैं NFYA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। के बाहर के मुल्कों से हमने क्या खरीदा और यहाँ हमने बाहर के मुल्कों को क्या भेजा, इस डिफरेंस को इसमें हम जब जीडीपी में जो है
जीडीपी में प्लस करेंगे तो जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी चीजें हम एक साल में अपने मुल्क के अंदर पैदा करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद है हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव फाइनल यूज, मतलब जो चीजें हम पैदा करते हैं और उनका आखिरी यूज जो होता है उसके बाद हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, उसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स, जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे हमारे पास जो है वो आटा है, तो हम जो है घर में उसकी चपाती बनाएंगे तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन वही आटा जो है अगर जो है एक बेकरी वाला उसकी बेकरी बना के बेचेगा तो वो हमारी कौन सी चीज हो गई, इंटरमीडिएट, यानी उसका फर्दर इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हमारा है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्लियर हो गया जिसका हम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, फाइनल यूज होता है, आखिरी यूज होता है, उसके बाद उसका यूज नहीं होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो चीजें हो गई कि जिनका हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं या उनका हम जो है वो व्यापार कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको आटे की मिसाल दी कि बेकरी वाला आटा जो है वो बेकरी बनाएगा, वो बेकरी हम ही लोग खरीदेंगे, लेकिन वो आटा उसके लिए बेकरी वाले के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड, और हमारे लिए घर के लिए वो क्या है, फाइनल गुड्स। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ आ गए होंगे। रिकैप्चुलेशन करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर engaged in manufacturing sector, or tertiary sector is called industrial sector. GDP, final of all goods and services produced within the country during a year. Final goods and services used by the consumer. Intermediate goods used for goods which are used for production of other goods and services. तो आपका होम असाइनमेंट के लिए आपने दो क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, और डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू।